बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा बड़े करेले, जिसको हम आम वर्ड्स में कहते हैं बुत करेले। इनको बनाने के लिए हम दरमियान में फिलिंग करेंगे। करेले के अंदर फिलिंग की जाएगी कीमे की। और कीमा में बनाने के लिए कीमे को चॉपर में डाल दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन, अदरक और क्या है अनियन डालूंगी और हरी मिर्चें। इनको डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स 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 कर लेना है। और ये अच्छी तरह जब चॉप हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर हमने डालने हैं मसाले। तो हुण तुसी हो लैन तो ज़रा चॉप, तो तुसी सुनाओ तुहाडा की हाल चाल है। उतनी देर ये चॉप होता है। हाँ जी, आज आप लोगों ने सब ने बताना है क्या बनाया है, क्या खाया है, क्या किया है। आजकल ये है ना, वो जो बीफ मटन चल रहा है ना, यकीन करो मेरी एड्डी लंबी ड्यूटी हुई है ना, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट बनाना पड़ रहा है। और वो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी मत वजी होती है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे ये नहीं खा रहे चीज़ें। तो मैंने कहा चलो जी, मुक जाएगा ना, सुकून आ जाएगा। फिर बाजार से लाते हुए ज़रा थोड़ा हौसला वो होगा कि चलो अद्धे बच्चियाँ ने तो खाना ही नहीं, चलो फिर छड्डो पड़ा। फिर वो कुकिंग होगी जो घर में, वो हांडी बनेगी जो सब खा लेंगे, फिर हो जाएगी ज़िंदगी दोबारा से आसान तरीन। जी, मैंने कीमे में डाला था प्याज, अदरक, लहसुन और क्या हरी मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पीसी हुई और क्या डाला था, बस मेरा ख्याल है यही डाला था। और डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स 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 कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने ये ना जो करेले हैं ना, इसको अच्छी तरह वॉश करके ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। और ये जब ड्राई हो गए तो फिर इसके अंदर करेलों का नमक लगा के धोना होता है, तो तुम सबनों पता ही होना है, मैं की दसना है। तो अब इसके अंदर, इसकी करेलों के अंदर ना इसकी फिलिंग करने लगी। अच्छा, मैंने ना बचपन में जब खाए थे ना, बचपन में हर बार खाते हैं, लेकिन जो मुझे अपनी अम्मी के ज़माने की याद आते हैं, ये करेलों की बारीक बारीक लेयर्स होती थी, बारीक बारीक परतें जिसको कहते हैं, पर वो बारीक ऊपर होता था और उसके अंदर फिलिंग होती थी। अब करेले इतने मोटे संडे, इतने मोटे मोटे हैं कि वो अजीब सी लुक ही दे रहे थे। मीन्स कि एक होता है ना बारीक बारीक वाले हों तो फिर उनको फ्राई करो, फिर वो और बारीक हो जाते हैं, फिर इनकी लेयर्स बारीक सी और अंदर से कबाब सा पूरा निकलता है। वैसे होते थे हमारे बचपन में, लेकिन अब ये ना थोड़े मोटे मोटे आ गए। मैं पता नहीं हमारे एरिया में ऐसे आए हैं, आप लोग के एरिया में भी ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वरना अगर आप लोग के एरिया के अच्छे हैं ना तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा फलां एरिए में बड़े हुए करेले वाले सही करेले आए हैं, तो मैं उतों मंगवा लाँगी। ਹੁਣ ਇਹ ना होए कि बीच इंडिया के लोग होते कहन इंडिया मुंबई से मिलते हैं और मन उथे जाना पे। चलो एनीवेज, आप लोग बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अगर कोई पास पास एरिया हुआ तो वहाँ से मंगवाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया के ना ये बड़े मोटे मोटे थे। तो मुझे ना फिलिंग करने में ना इतना मज़ा नहीं आ रहा था कि वो जो पुराने बचपन वाले छोटे छोटे मीडियम से करेले होते थे वो वाले नहीं थे। हाँ जी ना, पहले तो ये था कि पिछले साल तक मैं इनको सीती आई हूँ, हर साल बनाने, हर साल इनका मुंह पूरा सीना होता था। सी के मैं थक जाती थी, सारा सारा दिन लग जाता था और करेले की डिश नहीं खत्म हो रही। और करेले बना लो तो अद्धे बंदियां ने फिर भी नहीं खाने। तो ये सी के ना मेरी ना बड़ी वो नीडल हाथ में चुभ जाती थी। और ये इतने मोटे थे ना कि इसके अंदर से नीडल भी नहीं निकल रही थी। तो इसे इतों अंदाज़ा ला लो मोटाई था। तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या, मैं फिर की धागा लपेटिया। मैं क्या चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कभी काम कर लेने चाहिए, ज़रूरी नहीं सारे काम सुलझे हुए ही हों। तो मैंने ना ये धागा अच्छी तरह लपेट लिया। तो मैं ना जब ना, मुझे यही था कि ये जो धागे हैं ना खुल के हांडी में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। खुल ही सकता है ना ये, क्योंकि इसको गिरा तो मैंने लगाई नहीं, एंड पे ज़रा थोड़ा सा मैंने अंदर को घुसा दिया था कि निकले ना, और वो वैसे काम सही हो गया था अंदर को घुसने की वजह से। बस मेरा माइंड यही होता था ये खुल जाया करेंगे तो हांडी गंदी गंदी लगेगी, धागे धागे हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको ना प्रॉपर सीती थी। लेकिन यकीन करो प्रॉपर सीना बड़ा ही मुश्किल काम है, और इतने ज़्यादा हो तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। इतना मैंने इसको ड्राई किया, कीमे को मैंने इतना ड्राई किया, लेकिन फिर भी देखें इसमें से पानी निकल रहा है। ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, या मेरे में जोर नहीं है, लगता है कुछ सही चक्कर है। बड़ी मेहनत के बाद ये बने हैं। जो तो औरतें ये बनाती हैं ना, उनको पता होगा कि इसमें कितनी, देखे पानी कैसे टप टप गिरना शुरू हो गया है। मेरी तो समझ से बाहर थी कि किसमें, यहाँ तो अनियन ने पानी छोड़ा था, तो कुछ कीमा पानी छोड़ा था, कुछ करेले भी पानी वाले थे। खैर उन्होंने हांडी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, लेकिन बनाते बनाते थोड़ा सा पानी टप 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 कर रहा था। मैं क्या चलो अच्छी तरह साफ़ कर लेती। ये नलकी को मैंने ना कप के अंदर इसलिए रखा था, वरना वो धागा निकालो, नलकी ओ जा रही है ओ जा रही है ओ जा रही है, उसके पीछे भागते रहो, धागा खुल ही जाता है खुल ही जाता है। इसलिए किसी ग्लास या कप में रख दो ताकि वो उसके अंदर ही घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे, नीचे नहीं गिरेगी। देखा ना, शाबाश मुझे बोले, मैंने आपको एक ट्रिक दी है, शाबाश बोले जल्दी से।
लो जी, अब पूरी मेहनत के बाद ये रेडी हो गए हैं। अब मैंने इनको रख दिया, वो थोड़े से नुचड़ वुचड़ भी गए हैं जो उनका था। अब मैंने ना इनका अनियन रेडी करना है और इसको फ्राई होने के लिए रख देना है। 2 चूल्हों का काम मैंने अभी इकट्ठा करना है। अब मैंने ये किया कि इसको फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा ना, मैंने ना एक बार ना इसको कम फ्राई किया था, तो ना कम फ्राई करने की वजह से ना इसकी कड़वाहट ज़्यादा रही थी, तो इसलिए ना इनू मैं ज़रा सही तरह ही फ्राई करना है। ब्राउन ब्राउन, डार्क ब्राउन ही करूँगी ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अब ये अनियन मैंने बड़े बड़े 3-4 लिए हैं और वो मैंने कट किए हैं क्योंकि इसी का मसाला बनाना है। और ये जब थोड़े से सोते से हो जाएंगे, यानी सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, तो आधे से ज़्यादा मैंने निकाल लेने हैं। थोड़े रहने देने हैं, बाकी मैंने निकाल लेने हैं क्योंकि इसका मसाला मोटा मोटा ना ऊपर बनता है। ठीक है ना, वो तुम देखे जाओ। अब ये डीप फ्राई हो रहे हैं, इन्होंने ज़रा फ्राई हो लेंगे तो मैं थोड़ा सा सा ले ला। हाँ जी जी, अब ये क्या किया है, ये देखें, ये थोड़े से हो गए ना, सोते शोते और ढीले ढाले से हो गए ना। अब मैंने इसमें से ना आधे से ज़्यादा अनियन जो है ना बाहर निकाल लेना है। आप लोग ना, हर किसी के घर का ना डिफरेंट तरीका होता है। कई प्रॉपर मसाला बना के उसके अंदर ही डाल देते होंगे और मसाला भूने करेले और काम ख़त्म। लेकिन ना हमारे घर में इस तरह खाया जाता है कि इसके ऊपर ये कच्चा कच्चा, जैसे भिंडी के ऊपर अनियन वाली भिंडियाँ बनाएं, उसके ऊपर आता है ना, एक तो मीट वाली होती है ना, चिकन वाली मीट वाली भिंडी होती है ना, वो वाली नहीं, वो जो अनियन वाली सेपरेट बनती है, छोटी छोटी काट के जो होती है, उसके अंदर ये जिस तरह डलता है ना, इसी तरह इसके अंदर भी इसके ऊपर डलता है। इसलिए एनू मैं कट लिया है, हूँ मैं सारा कट के, और इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी और अच्छी तरह मसाला भून लूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा अनियन रहने दिया और मैंने इसका अच्छा सा मसाला भून लिया। जब मसाला भून लिया तो उधर से करेले भी ब्राउन हो गए थे, करेलों को मैंने इसके अंदर सूटा और अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद ये जो अनियन सेपरेट पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। कई लोग टमाटर भी इसके ऊपर डालते, लेकिन मैं टमाटर इसलिए नहीं डाले थे कि मेरी बच्चा पार्टी जरी जिमल ने तो खा लेने होते हैं। ये जो जरी और जिमल है ना, वो करेले शौक से खा लेती हैं, तो खा लेती हैं, इस वजह से मैंने इसके ऊपर टमाटर डाले, उन्होंने टमाटर निकाल देने थे। हाँ जी जी, अब हुआ कुछ सीन ये है कि मैंने बड़ी गर्मी लग रही थी तो टीवी लगाया और लाले ने पहाड़ी इलाके, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इससे थोड़ी सी ठंड डालते हैं। इनको देखने से भी ना बड़ा मज़ा आता है, इंसान ना मेंटली थोड़ा सा ना घूम फिर आता है। चलो जी, आप लोग भी मेरे साथ साथ चले, जो हरकतें मैं कर रही हूँ ना, आप लोग भी मेरे साथ 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 जाएँ। मैंने भी जूम शूम करके ना इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था कि मैं इन एरियाज़ में घूम फिर रही हूँ। हाँ जी जी, ये देखा ना, बर्फबारी पै गई जी ना, ठंड मैंने भी पै गई है क्योंकि करेलों ने बहुत सताया, बहुत गर्मी वाला काम हो गया था वो। और उसके बाद तो ये यहाँ पे जाना बनता ही था ना, और यहाँ पे 2 मिनट में तो मैं इसी तरह ही जा सकती थी जिस तरह मैं आपको लेके गई हूँ। लिहाजा तुसी भी मेरे नाल जाओ तो फौरी वापस आए, क्योंकि आके फिर वापस दूसरे काम करने ने। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बैठना होता है। पढ़ाने के लिए तो पहले इस टिड्डी को तो मैं कहती हूँ बिजी करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक टांग में मैंने इसको पकड़ा होता है, दोनों को मैं साथ पढ़ा रही थी, साथ साथ इसको मैनेज कर रही होती हूँ। उम्मे हानी को साथ साथ मैनेज करना, मेरा दिमाग 3 जगहों पे घूम रहा होता है, घूम जा रहा होता है। इसको भी मैनेज करो, दोनों बच्चों को भी मैनेज करो, और होमवर्क यू नो कि आजकल माओ को मिला हुआ है। तो बस फिर इसको मैंने बिजी शिजी किया। मैंने कहा ब्लॉग्स के साथ आप लोग खेलो, और खेल के फिर मैं ज़रा जिमल को ज़रा चेक करती हूँ और वो किन पानी में है और कितना काम वो कर चुकी हैं। बस इसी तरह उनको होमवर्क करवाने के बाद एक अच्छा सा दिन स्पेंड हो गया। जिमल जरिश उसके बाद आर्ट शार्ट का कोई काम इससे पहले लेके बैठी हुई थी, और उसने ये स्टैनले कप बनाया, जो ये 15,000 का जो कप है ना, उन्होंने पेपर कप बना लिया। उसने कहा मामा वो वाला नहीं मैंने लेना है, तो मैं पेपर कप देख के इंजॉय करती हूँ। बस यही आज की वीडियो थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके।